ये न्यूमेरिकल आपके सामने है और लिखा है जी डिटरमिन द मास ऑफ HCl। यानी इस न्यूमेरिकल में आपसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास निकालने को कह रहे हैं ये। और आगे लिखा है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml, वॉल्यूम दिया हुआ है सोल्यूशन का ऑफ 0.85 मोलर सोल्यूशन की मोलैरिटी दी हुई है। Solution of HCl. Determine the mass of HCl required to prepare 400 ml of 0.85 molar solution of HCl। यानी आपसे ये पूछ रहे हैं जी कि 0.85 मोलर सोल्यूशन अगर हम HCl का बनाएं और ये सोल्यूशन हम 400 ml के अंदर बनाएं तो सोल्यूशन बनाने के लिए हमें HCl का कितना वजन चाहिए होगा। तो सोल्यूशन किस तरह बनाया जाता है ये इस न्यूमेरिकल का मकसद है जी। तो इससे पहले वाली न्यूमेरिकल्स में हमने सीखा था जी कि अगर आपको मास दिया होता था और आपको वॉल्यूम दिया होता था और आपसे कहते थे कि इतने वजन को इतने वॉल्यूम में डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशन कितनी कॉन्सेंट्रेशन का बनेगा ये बता दो। ये न्यूमेरिकल में क्या दिया जी है, आपको ये दिया है जी कि हमें इतनी कॉन्सेंट्रेशन का यानी 0.85 मोलर का सोल्यूशन बनाना है और ये बनाना है 400 ml के अंदर। तो इस सोल्यूशन को बनाने के लिए HCl की कितनी मिकदार चाहिए होगी, तो ये न्यूमेरिकल में वो हमसे पूछ रहे हैं। तो ये भी सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल है जी। सॉल्यूट को सॉल्यूट के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन बनेगा और सॉल्यूशन कितनी कॉन्सेंट्रेशन का बनेगा वो हमें दिया हुआ है जी 0.85 मोलर का बनेगा। 400 ml के अंदर हमें बनाना है। कितना मास रिक्वायर्ड होगा देखते हैं। डाटा बनाने जा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा कि मोलैरिटी का क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन उसने मोलैरिटी की टर्म में दी हुई है तो ये जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है फार्मूला ये आपके दिमाग में होना चाहिए और इसी के हिसाब से हम चलेंगे। जो जो हमें रिक्वायरमेंट होंगी वो हम इसके हिसाब से पूरा करेंगे। तो डाटा बनाने जा रहे हैं जी। डाटा में उसने मुझसे कहा है जी कि मास ऑफ HCl निकाल दो। मैंने लिखा जी मास ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। उसके बाद क्योंकि मुझे मालूम है जी कि इन न्यूमेरिकल्स के अंदर मुझे मॉलिक्यूलर मास की जरूरत पड़ती है तो मैंने HCl का मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया। हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन है 35.5। 1 प्लस 35.5 जवाब आ गया 36.5। तो 36.5 ये HCl का मॉलिक्यूलर मास है। वॉल्यूम जिसके अंदर मुझे सॉल्यूशन बनाना है वो है 400 ml। तो 400 ml को आपने 1000 से डिवाइड करवाया तो ये जवाब आ रहा है जी 0.4 लीटर। तो 400 ml को जब मैंने 1000 से डिवाइड करवाया तो जवाब आ गया 0.4 लीटर। और जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है वो है जी 0.85 मोलर। यानी ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है। इतनी कॉन्सेंट्रेशन का मुझे सॉल्यूशन बनाना है 0.4 लीटर के अंदर। और इसको बनाने के लिए मुझे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कितना वजन चाहिए होगा ये मुझे निकालना है। अब आप देखिए जी कि वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है। इस फॉर्मूले में देखें तो इस फॉर्मूले में मुझे तीन चीज़ों के रिलेशन है। एक मोलैरिटी है, दूसरा मोल्स है, तीसरा वॉल्यूम है। हमें क्या मालूम है, हमें मोलैरिटी मालूम है, हमें वॉल्यूम मालूम है। इसका मतलब है इन तीन में से दो चीज़ें मुझे मालूम है तो सबसे पहले मुझे चाहिए कि मैं मोल और सॉल्यूट निकाल लूँ। और आप जानते हैं जी कि अगर मुझे मोल्स पता लग गए तो मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है, उसकी वजह से मैं मास बहुत आराम से निकाल सकता हूँ। तो ये बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल हो गया जी। ये फार्मूला आप पहले इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूले की वजह से सबसे पहले क्या निकालेंगे जी, मोल्स निकालेंगे। तो वही मैंने लिखा जी फाइंडिंग मोल्स ऑफ HCl। HCl के मोल्स निकालने जा रहा हूँ और HCl के मोल्स को निकालने के लिए मोलैरिटी का फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे मालूम है जी कि मोलैरिटी बराबर होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी मुझे दी हुई थी 0.85, वो मैंने यहाँ पे पुट करी। मोल्स मुझे निकालने हैं इसलिए मैंने मोल्स लिख दिया और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मैं लीटर में कन्वर्ट कर चुका तो वो मैंने लिख दिया 0.4 लीटर। ये 0.4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 0.85 से जाके क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे मोल्स की वैल्यू पता लग जाएगी। मैंने सॉल्व किया और जो मेरे पास मोल्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.34 मोल्स। यानी सॉल्यूशन के अंदर HCl के कितने मोल्स हैं वो मुझे पता लग गया 0.34 मोल्स हैं। और अब जबकि मैं मोल्स निकाल चुका तो मैं इसको मास में बहुत आराम से कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैंने लिखा जी फाइंडिंग मास ऑफ HCl और मैं जानता हूँ कि मोल्स बराबर होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास के।
और मोल्स मुझे पता है, मैं निकाल के लेके आया 0.34 मोल्स। मास मुझे निकालना है और HCl का मॉलिक्यूलर मास मुझे मालूम है 36.5 होता है। मैंने इसे सॉल्व किया। सॉल्व किस तरह किया जी? 36.5 0.34 से मल्टीप्लाई हो गया और मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 12.41 ग्राम। यानी मुझे मास पता लग गया HCl का। यानी अगर HCl का 12.41 ग्राम 400 ml वाटर के अंदर डिजोल्व करा दिया जाए जी, तो इसके नतीजे में जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.85 मोलर होगी। ठीक है जी, सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसके अंदर आपने क्या सीखा जी कि आप को अगर मोलैरिटी दी हुई हो तो आप मोलैरिटी की मदद से क्या निकाल सकते हैं जी? मास निकाल सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपको मास भी दिया होता तो आप उसकी मदद से वॉल्यूम भी निकाल सकते थे। तो सिंपल आपने ये जो 3 फार्मूले हैं, नॉर्मेलिटी का, मोलैरिटी का और मोलैलिटी का, ये याद रखना है। ये आपको गाइड करेंगे कि न्यूमेरिकल किस तरह होगा।